दोस्तों, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है क्योंकि जितने भी घटक दल हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जाना ही नहीं चाह रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑनलाइन भारत और मैं हूं महताब। आप लोकसभा चुनाव के मतगणना हो चुके कल, लेकिन उसमें रिजल्ट क्या आए आप सब कोई जानते हैं कि इन जो 400 पार का नारा लगा रहा था, जिस पार्टी ने 400 पार का नारा लगा रहा था, दम भर रहा था, कि हालत कितनी खस्ता हो गई, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि 240 सीटों पर सिमट गई बीजेपी। नरेंद्र मोदी का पूरा प्लान हर तरह से, जिस भी तरीके से उन्होंने इस 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने की कोशिश की थी, लेकिन उनके सोच पर पानी फेर दिया है इंडिया के लोगों ने। इंडिया गठबंधन के नहीं, इंडिया के लोगों ने। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं, जो कह रहा हूं सही, क्योंकि नरेंद्र मोदी के सरकार में तानाशाही इतनी बढ़ गई, इसको इंडिया के लोगों ने समझ लिया कि ये सिर्फ वादे जुमलेबाजी की सरकार है, कुछ होने वाली नहीं। दोस्तों, सरकार वो जो देश के हित में काम करे, देश के लोगों के लेकिन नरेंद्र मोदी हमेशा अपने मंचों से, जिस देश का प्रधानमंत्री खुले मंचों से हिंदू मुस्लिम की बात करता हो, देश में सांप्रदायिक बातों को करता हो, उस देश का स्थिति क्या होगा। दोस्तों, यही हाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था, जो हर सभा में हिंदू मुस्लिम, मंगलसूत्र, गाय भैंस, हिंदू मुस्लिम कर करके उन्होंने अपना गरिमा इतना गिरा लिया। प्रधानमंत्री का एक स्तर होता है, प्रधानमंत्री के भाषा के एक गुजरा फलाना ढिमका कर करके उन्होंने अपने गरिमा को इतना गिरा लिया नीचे कर, कोई अब अस्तित्व ही नहीं। देश के लोकतंत्र में लोगों का सबसे बड़ा यही योगदान होता है, लोगों का यही सबसे बड़ा हथियार होता है, वोट। और वोट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता ने सबक सिखा दिया है। इंडिया गठबंधन को चाहे कम सीटें मिली हों आकलन से, लेकिन बहुत बड़ी जीत है इंडिया गठबंधन की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूरा सत्ता, सरकार की पूरी चाबी उनके हाथ में थी। बता दें दोस्तों कि ये भी खबर आई, गृह मंत्री अमित शाह ने 1 से 150 डीएमओ को और एसडीएमओ को फोन करके धमकी दिया था कि अगर हमारा सही नहीं हुआ तो आपका खैर नहीं है। खैर, ये तो बात अलग है, लेकिन मतगणना के समय लाइट काट दिया गया था, मतगणना स्लो हो रहा था, रात कर दिया गया, जिसके वजह से कम इंडिया गठबंधन की 30 सीटों पे हार हुई है। ये सरकारी मशीनरी के द्वारा ही हार हुई है। दोस्तों, जो सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है कि 30 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जो हार हुई है, उसमें सरकारी मशीनरी का भरपूर सहयोग किया गया है, फायदा लिया। बहुमत के आंकड़े से काफी दूर नजर आए एडीए, बड़े बड़े दावे करने वाले, अयोध्या में राम मंदिर बना करके एक माहौल क्रिएट किया गया हिंदुत्व का। लेकिन दोस्तों, लोगों के सामने इस चीज का कोई बड़ा मायने नहीं रहा, क्योंकि अयोध्या में भी सरकार अपनी सीट हार गई। ये बहुत बड़ा तमाचा है इनके मुंह पर कि देश में हिंदू मुस्लिम करके ज्यादा दिन तक आप राजनीति नहीं कर सकते हैं, लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। दोस्तों, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है क्योंकि जितने भी घटक दल हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जाना ही नहीं चाह रहे हैं, उनके साथ सरकार बनाना ही नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उनको अब तो कोई और डर नहीं रह गया है, इसलिए कि मेजोरिटी भी खत्म हो गई है उनके साथ। इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ी हुई है। सबसे थर्ड लार्जेस्ट पार्टी अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, जो अगर वहीं पर अगर सही तरीके से जीती होती और उनके साथ गलत नहीं हुआ होता तो कम से कम 50 सीटों का आकलन था कि अखिलेश यादव 50। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के सरकार इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार मुश्किल है कि बीजेपी के साथ सरकार बनाए। वहीं पर चंद्रबाबू नायडू, जो इनके पास 16 सीटें हैं, वो भी बीजेपी के पाले में नहीं जाने वाले। और जितने भी छोटे घटक दल हैं बीजेपी के साथ तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। और यही हाल हुआ है पूरे देश में। बीजेपी जिस पार्टियों के साथ गठबंधन की है, उनका हश्र यही हुआ है कि अंत में उस पार्टी को हाथ धोना पड़ा है अपने पार्टी से, उसको तोड़ मरोड़ करके उसके पार्टी को अलग थलग कर दिया है बीजेपी सरकार ने, नरेंद्र मोदी की पार्टी।
जैसे महाराष्ट्र शिवसेना के साथ हुआ, यहीं पर और सब कई जगहों पर ऐसे उदाहरण हैं जहां पे जो गठबंधन किया है बीजेपी सरकार के साथ, उनका स्थिति बहुत बुरा हुआ है, उनका गठबंधन टूट गया है और फिर उनकी पार्टी भी बिखर गई है। इस वजह से बहुत से छोटे घटक दल जो है जो दो सीट 4 सीट जीते हैं इंडिया पीडीए गठबंधन, कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाना चाह रहे हैं। लेकिन ये साफ हो गया दोस्तों कि बीजेपी सरकार की सरकार प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं, उनकी सरकार बनने वाली नहीं है। उनका सपना जो था प्रधानमंत्री बनने का, सपना ही रह जाएगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। डिप्टी प्रधानमंत्री, एक प्रधानमंत्री दो उप प्रधानमंत्री के साथ इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में आपको क्या दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आते हैं फिर दूसरी नेक्स्ट वीडियो लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।